dear students, so welcome to our channel. Now we are going to discuss about the ages and times that has gone in the history. इससे पहले की जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको करवाया था कि किस तरह से हम हिस्ट्री को बेसिकली टाइम ग्लोसरी यूज़ करते हैं, क्या क्या वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है, वो सब हमने किया। तो आज हम बात कर रहे हैं एजेस, ठीक है, और वी कैन से द टाइम दैट हैज़ अलॉटेड इन डिफरेंट पार्ट, कैसे हमने अलग अलग टाइम को डिवाइड किया है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बात बताई थी कि हमने एक तो डिवाइड किया है उसको राइटिंग बेस, ठीक है, जैसे एक क्या था प्री हिस्ट्रिक, एक क्या था प्रोटो हिस्ट्रिक टाइम, ठीक है, और एक क्या है हिस्ट्रिक टाइम। तो यहाँ पे वो सारा टाइम आता है जिसका कोई रिटर्न अवेलेबल नहीं है। प्रोटो हिस्ट्रिक में वो टाइम आता है जिसका रिटर्न अवेलेबल है बट उसे समझ नहीं सके। इसको कहते हैं हिंदी में प्रागैतिहासिक काल, इसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और ये हो गया ऐतिहासिक काल यानी हिस्ट्रिक पीरियड जिसका रिटर्न अवेलेबल है, ठीक है। अब एक आपको मैंने और बताया था, एक और क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि एक जर्मन के फिलोसफर हुए सिलेरियस, ठीक है, तो उन्होंने एक नया डिफ़ाइन किया था, और वो डिफ़ाइन क्या था, उन्होंने उसको क्रोनोलॉजिकली डिवाइड कर दिया, ठीक है। और क्रोनोलॉजिकली किस में उसको डिवाइड किया, उसको एंशियंट, मॉडर्न एंड मेडिवल में उसको डिवाइड किया। तो क्रिस्टोफ सिलेरियस नाम के वो पर्सन थे जर्मनी के, जिन्होंने कि किस में डिवाइड किया, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो हम उन्होंने जो किया उसके बात नहीं करेंगे, हम इंडिया के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि इंडिया में फिर हमने इसको किस तरह से डिवाइड किया है, ठीक है। तो हमने इंडिया में जो डिवाइड, देखो यहाँ पे हमने जो दोनों का मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस तरह से डिवाइडेशन हुआ है। यहाँ पे हमने लिया है जो हमारा ह्यूमन एज है, ठीक है, लगभग 30 या 25 लाख वर्ष पहले से, और लगभग हमने इसको लिया है 3300 BC तक, ठीक है, ये प्री हिस्ट्रिक टाइम है। फिर लगभग 3300 BC से 600 BC ये हमने लिया है प्रोटो हिस्ट्रिक। हालांकि इसमें कुछ पीरियड वैदिक पीरियड का भी आ गया, बट वैदिक पीरियड में कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं जो कि आज समझे जा सकते हैं, तो इसको आप 1000 या 1500 तक भी लिया जा सकता है। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो ये हिस्ट्रिक एजेस हैं ये सब पुरातात्विक अवशेष हैं, उन्हीं के आधार पर इसकी गणना की जाती है, तो ये डेट आगे पीछे रहती हैं, इनमें कोई कंफर्म डेट नहीं है, ठीक है। जैसे कोई पर्टिकुलर हिस्ट्रिकल इवेंट हुआ है, मान लो मैं कहता हूँ कि बाबर इंडिया में आया 1526 में, तो वो सर्टेन डेट है 1526, बट जो ये पुरानी बातें हैं इनमें सर्टेन डेट्स नहीं रहती। हिस्ट्रिक पीरियड जो है वो 600 BC से और लगभग 1947 तक का, या अभी टिल डेट आप इसको कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, टिल डेट, ये क्या है हिस्ट्री, यानी इसका रिटर्न हमारे पास अवेलेबल है। बट यहाँ पे क्या रखा गया है, एंशियंट में इंडिया के अकॉर्डिंग ह्यूमन की एवोल्यूशन से लेके यानी बिगिनिंग से, और हमने इसको लिया है 647 AD तक, ठीक है, यानी शुरुआत से लेकर, और कब तक लिया है 647 AD, यानी मानवों की शुरुआत से, और ये 647 में वर्धन वंश के, जब हर्षवर्धन का शासन खत्म हुआ तब खत्म होता है। मेडिवल पीरियड शुरू होता है 647 AD से 1757 AD, ये मैंने आपको पहले मैं बता चुका हूँ, मैं दोबारा फिर से आपको बता रहा हूँ, और ये 1757 AD से इसको हम लेंगे 1947 AD, ठीक है। तो आज हम करते हैं कि एंशियंट पीरियड को कितने पार्ट में फिर आगे डिवाइड किया जा सकता है, जो कि क्या है प्री हिस्ट्रिक पार्ट, हिस्ट्रिक पार्ट दोनों इसमें कवर हो जाते हैं, कुछ हिस्से हिस्ट्रिक के भी एंशियंट में ही कवर होते हैं, ओके। तो अब आप देखो आगे, अब अगर मैं आपको एंशियंट का टाइमिंग क्लियर करूं
तो इसमें एक बार आप ये ध्यान रखें, पूरा तो प्री हिस्ट्रिक पीरियड आ जाएगा, ठीक है, पूरा प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड आ जाएगा, इंडिया की बात कर रहे हैं ओनली, ठीक है। तो प्रोटो हिस्ट्रिक कब खत्म हो गया था? प्रोटो हिस्ट्रिक खत्म हो गया वैदिक कल्चर पे आके, ठीक है। उसके बाद महाजनपद पीरियड है, ठीक है। तो महाजनपद जो पीरियड है वो 600 BC से, अब ये मैंने आपको अभी इसका ईयर बताया, प्रोटो हिस्ट्रिक का ईयर मैंने आपको भी बताया कि कौन से कितना एज तक रहेंगे, ठीक है। तो प्रोटो हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगी और वैदिक भी आप इसमें रखते हैं, बट वैदिक जो है उसका इतिहास हमें कुछ हिस्से जो है वो कंप्लीट समझ में आते हैं, ठीक है। अर्ली संस्कृत है समझ में आती है, बट कुछ ज़्यादातर हिस्ट्रियंस ने इसको जो है उसी पीरियड में फिर डाल दिया, ठीक है। महाजनपद पीरियड है, महाजनपद पीरियड के बाद आता है मौर्य पीरियड। अब जो मौर्य पीरियड है वो 322 BC से 185 BC तक है, ठीक है। मौर्य पीरियड के बाद आ जाता है पोस्ट मौर्य पीरियड, यानी कि ये हो गया मौर्य काल, ये हो गया उत्तर मौर्य काल, ठीक है, जो कि 185 BC से 319 AD तक आता है, 185 BC से 319 AD तक। ये BC AD का डिफरेंस के लिए आपको मैंने पहले वीडियो में सारा कुछ क्लियर आपको कर दिया था। अच्छा, पोस्ट मौर्य पीरियड को आप प्री गुप्त पीरियड भी कह सकते हैं भाई, ठीक है। और उसके बाद आता है गुप्त पीरियड। आप यहाँ देखो, ऊपर आ रहा हूँ मैं, गुप्त पीरियड। तो गुप्ता जो पीरियड है वो 320 AD से 550 AD तक है, ठीक है। 320 से शुरू होके 550 तक गुप्त काल चला है। उसके बाद पोस्ट गुप्ता, या इसको आप कहो वर्धन पीरियड, क्योंकि इस पीरियड में वर्धन वंश का बोलबाला रहा है, हर्षवर्धन का और उसके शासन का। तो ये ख़त्म हो जाता है 550 से 647 AD तक। तो यहाँ तक का जो पीरियड है वो किस में रखा जाता है? एंशियंट हिस्ट्री में रखा जाता है। तो आप ये पीरियड ध्यान रखें, ठीक है, कि कौन सा पीरियड हमने किस में लिया है। अब जैसे हमने ये आपको मैंने बताया था, ये पीरियड प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री जो है वो 600 BC पे ख़त्म हो गए थे। तो महाजनपद जो है फिर वो 600 BC से कितना 322 BC तक रह जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा है? ये एंशियंट हिस्ट्री के बारे में सारी बातें हैं। मेडिवल पीरियड आपको बताया 647 AD से 1757, और मॉडर्न जो है वो 1757 AD से 1947, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये पूरा एक हमारा क्या है, हिस्ट्री का एक पूरा चिट्ठा है, ठीक है। अब आप देखो, इसकी हम डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं प्री हिस्ट्रिक पीरियड की, ठीक है। कितने एजेस इसमें गए हैं? अब आप यहाँ आ जाओ, ये सारी डेट भैया आप नोट कर लें, ठीक है। देखो, रट्टे यहाँ भी आप लगाने की बिल्कुल कोशिश ना करें, आप चीज़ों को अच्छे से समझो तरीके से, कोई टफनेस नहीं है हिस्ट्री में भी, डीप करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। अब देखो प्री हिस्ट्रिक पीरियड, ठीक है। अब ह्यूमन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, मानवों का जो उद्भव है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था लगभग जो हमें सबसे पुराना साक्ष्य मिला है वो 56 लाख साल पहले का मिला है, ठीक है। हम लोग 4 कैटेगरी ह्यूमंस की करते हैं। जैसे एक क्या है, उसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है। ये शुरुआती इंसान थे जो कि लगभग इनका जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो दक्षिणी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउदर्न पार्ट में मिले हैं, ठीक है। इनका मुंह जो होता था आगे की तरफ लंबा सा होता था, तो इनको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जिनका जो काल है वो 50 लाख साल पहले से 30 लाख वर्ष पूर्व तक रहा है, ठीक है। क्लियर? तो ये कौन है? ये है
ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस कितना, 30 लाख तक। उसके बाद आते हैं होमो इरेक्टस। ठीक है, ये क्या है, इंसानों की प्रजातियां मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे शुरुआती जो होमिन के हमें साक्ष्य मिले हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जो कि 50 लाख से 30 लाख वर्ष पूर्व थे, जो कि बाद में ख़त्म हो गए। ठीक है, फिर एवोल्यूशन हुआ होमो इरेक्टस का। ठीक है, जो कि कब तक है, 30 लाख वर्ष पूर्व से लेके 1 लाख वर्ष पूर्व तक। ठीक है, 30 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख वर्ष पूर्व तक माना जाता है। आग का जो आविष्कार हुआ वो होमो इरेक्टस के पीरियड में ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद अब देखो होमो सैपियन निएंडरथल। ठीक है, होमो सैपियन निएंडरथल। निएंडरथल क्या है कि ये एक जर्मनी के अंदर घाटी है। ठीक है, वहाँ से नाम लिया गया है। तो होमो सैपियन, ये इनके कुछ जो बनावट थे वो ह्यूमन जैसे थे। ठीक है, और इनका जो समय माना जाता है वो 1 लाख साल पहले से 40,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, ये कौन थे, होमो सैपियंस निएंडरथल। और जो होमो सैपियंस है, ठीक है, अब ज्ञानी मानवों का जो उद्भव माना जाता है, ठीक है, वो माना जाता है लगभग 40,000 साल पुराना। तो वो कब है, वो 40,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, ये क्या है, होमो सैपियंस। तो इस तरह से क्या है, मानवों का जो क्रम है वो लगातार विकसित होता रहा है। ठीक है, तो अब इनके कैसे कैसे यानी कौन कौन से समय हैं ये मैंने आपको सारे बताए। ठीक है, अब देखियो प्री हिस्ट्रिक पीरियड की बात हम करेंगे। ठीक है, ये तो किनके थी, ये इंसानों के बारे में हमने किया। अच्छा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है वो आपको सिर्फ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही मिले, और जो लास्ट में मैंने आपको बताया होमो सैपियंस, इसके जो अवशेष हैं वो आपको पूरी धरती पर ही मिले हैं। ठीक है, हर जगह से ही कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े हिस्सों से उनके जो अवशेष हैं वो मिलते रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं प्री हिस्ट्री के पीरियड में। आप इसको बड़े ध्यान से करें, बहुत ही कन्फ्यूजिव सा है क्योंकि बहुत सारी डिटेल है इसके अंदर। ठीक है, क्रम वाइज आप इसको समझते चलें टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। अब प्री हिस्ट्रिक में एक तो है स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज यानी कि जो स्फटिक युग जिसको हम हिंदी में कहते हैं, यानी इस काल में मानव जो है वो पत्थरों से ही औजार बनाता था, पत्थरों से ही सारे हथियार बनाता था। ठीक है, फिर आती है कॉपर एज या आप कहें ब्रॉन्ज एज। ठीक है, कॉपर से ही आगे ब्रॉन्ज एज आई। उसके बाद थर्ड आती है आयरन एज। ठीक है, तो अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप आ जाओ स्टोन एज पर। ठीक है, तो स्टोन एज, अब स्टोन एज या इसको हम कहते हैं पैलियोलिथिक। अब स्टोन एज को क्या है, हमने 3 हिस्सों में बांटा है। अब यूजुअली अगर हम अपने एरिया के हिसाब से बात करें तो स्टोन एज जो रहा है वो लगभग 30 या फिर 25 लाख वर्ष पूर्व से लेके और लगभग इसको हम लेते हैं 10,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, यहाँ आकर जो है हिमयुग समाप्त हो गया। ठीक है, सो 25 लाख या 30 लाख से लेकर और कब तक, 10,000 वर्ष पूर्व तक ये चली है। ठीक है, अब स्टोन एज में भी 3 एज हमने जो है वो सॉरी ये मैंने आपको जो बताई है पैलियोलिथिक, क्योंकि स्टोन एज तो और आगे तक आई और लगभग इसको हमने लिया है लगभग 3300 यानी कि 4th जो मिलेनिया है। ठीक है, 3300 BC। ठीक है, 3300 BC तक। क्लियर,
यानी कि 30, क्योंकि इनके देखो क्लियर नहीं होती, तो कई जगह 30 आता है, कई जगह 25 आता है, तो 30 से 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर और ये कब तक आएगी, लगभग 10,000 तक। ठीक है, और वो कौन है, पैलियोलिथिक। ठीक है, ये मैंने स्टोन एज आपको 3300 तक बताई है, बट इसके 3 स्टेज हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है, तो पैलियोलिथिक जो है वो शुरुआत से लेकर यानी कि 30 या 25 लाख से और कब तक है, 10,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, तो स्टोन एज यहाँ तक आती है। उसके बाद क्या आती है, स्टोन एज की कैटेगरीज हैं ये। ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। अब इनमें एक वर्ड कॉमन है, वो क्या है, लिथिक। लिथिक जो है वो लिथोस शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, पत्थर। ठीक है, और ये कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप ध्यान रखेंगे कि लिथोस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, उसी से इनका वर्ड इस्तेमाल हुआ। अब जैसे हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पूरा पाषाण युग। ठीक है, पूरा पाषाण, पैलियो यानी कि पूरा, स्टोन यानी कि लिथिक, उसका मतलब क्या हो गया, पाषाण। ठीक है, एज। मेसोलिथिक, मेसो का मतलब क्या हो गया, मिडल यानी मध्य, लिथिक पाषाण। ठीक है, यानी कि मध्य पाषाण युग। नियोलिथिक यानी कि नया। ठीक है, लिथिक यानी कि पाषाण यानी कि नव पाषाण युग। क्लियर, ये तीनों युग किसके हैं, ये स्टोन एज के हैं। स्टोन एज कब से, 30 लाख वर्ष पूर्व से लेके 3300 BC तक चली। तो पैलियोलिथिक जो है वो 30 या 25 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व तक है। ठीक है, और लिथोस का मतलब मैंने आपको क्या बताया अभी, पत्थर, जो कि कौन सी भाषा का है, वो ग्रीक भाषा का है। ठीक है, और ये जो वर्डिंग दी है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, एक हिस्ट्रियंस हुए, उनका नाम था जॉन लुबॉक। ठीक है, जॉन लुबॉक ने 1865 में अपनी एक बुक लिखी थी और उसमें इन वर्ड्स का उसने इस्तेमाल किया था। ठीक है, वहाँ से ये इस्तेमाल आते हैं। क्लियर, तो मेसोलिथिक जो एज है ये 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर और लगभग 6,000 वर्ष पूर्व तक आती है। ठीक है, और नियोलिथिक जो एज है ये 6,000 वर्ष पूर्व से लेकर और लगभग 3,300 या 3,500 या 3,000 वर्ष पूर्व तक ली जाती हैं। ठीक है, BC आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये सब BC हैं, बिफोर क्रिस्ट के ही ईयर्स यूज़ हो रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो इसके बाद जो एज आ जाती है वो आ जाती है चैल्कोलिथिक यानी कि कॉपर एज, जिसमें कि मेटल्स मिलना शुरू हो गया। तो यहाँ तक का जो पीरियड है, यहाँ तक सिर्फ क्या मिल रहे हैं, स्टोन। ठीक है, जैसे पैलियोलिथिक। अब पैलियोलिथिक में भी वैसे 3 स्टेज हैं, और वो 3 कौन कौन सी हैं, एक है लोअर पैलियोलिथिक, एक है मिडल पैलियोलिथिक और एक है अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, क्लियर भाई। पूरा पाषाण काल में ही क्या हुआ, आग का आविष्कार हुआ। तो जैसे मैंने आपको होमो इरेक्टस बताए थे, ठीक है, आग का जो आविष्कार हुआ है वो माना गया है कि जब इंसान पत्थरों का इस्तेमाल करता था, पैलियोलिथिक एज में इंसान पत्थरों का ही इस्तेमाल करता था, उन्हीं से औजार बनाता था। हाँ, पैलियोलिथिक की ड्यूरेशन में ह्यूमन सिर्फ कच्चा मांस खाता था। ठीक है, पहनने के कपड़े उसके पास नहीं थे, उसको सिलाई वगैरह नहीं आते थे, वो सिर्फ जानवरों की खाल या पत्ते वगैरह लपेटने से काम चलाता था। रहने को घर नहीं थे, और मरने के बाद कोई रिचुअल नहीं था, कोई रिवाज नहीं थे, मरने वाले आदमी को ऐसे ही फेंक दिया जाता था जानवरों को खाने के लिए। ठीक है, और आग का आविष्कार जो पूरा पाषाण युग में हो गया था, जो हमारे पास लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख वर्ष पूर्व का जो पीरियड है, इस पीरियड में माना जाता है आग का आविष्कार हुआ होगा। क्योंकि जो क्वार्ट्ज के पत्थर होते हैं, माना गया कि क्वार्ट्ज के पत्थरों को घिसते हुए आपस में जो चिंगारी निकली, उनसे नीचे सूखे पत्तियों में आग लग गई, क्योंकि एक्सीडेंटली ही आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो इस तरह आग का आविष्कार हुआ। ठीक है,
तो ये तो बात हो गई पैलियोलिथिक की, और इसमें ज़्यादा जो पत्थर के ही औजार मिलते हैं और वो ज़्यादा साफ़ सफाई वाले भी नहीं हैं। मेसोलिथिक जो 10,000 साल से 6,000 साल पुराने हैं, जिसको कि हम कहते हैं मध्य पाषाण युग, और इस युग में कोई इतनी कुछ अलग विशेषताएं जरूर हैं, परंतु कोई खास क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते। ठीक है। नियोलिथिक 6,000 वर्षों से 3300 BC तक पहिए का जो आविष्कार हुआ है, ठीक है, एग्रीकल्चर का जो आविष्कार हुआ है वो कब हुआ है? वो नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण युग में हुआ है। ठीक है, यानी कि पहिया भी और कृषि। वैसे मेसोलिथिक एज में, मध्यपाषाण युग में भी कृषि होती थी, परंतु वो एक बड़े पैमाने पर या एक वृहद कृषि नहीं थी, कोई तरीके से नहीं थी। पर नियोलिथिक एज में इंसानों ने अच्छे तरीके से कृषि करना जो है वो शुरू कर दिया था। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान में जो आज हिस्से चले गए हैं सिंध के या बलूचिस्तान के, ठीक है, स्पेशली बलूचिस्तान एक इलाका है पाकिस्तान में, वहाँ पर एक जगह है मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ से काफ़ी हमें खेती के अवशेष मिले हैं। ठीक है, गेहूँ जौ के अवशेष मिले हैं। चावल के जो हमें अवशेष मिले हैं, कोल्डिहवा नाम की एक जगह है। ठीक है, कोल्डिहवा नाम की जगह से हमें चावलों के अवशेष मिले हैं। तो नियोलिथिक एज में बर्तन बनाने शुरू हो गए थे, एग्रीकल्चर प्रॉपर शुरू हो गया था, जानवरों को पालना शुरू हो गया था। ठीक है, और रहना शुरू कर दिया लोगों ने सोसाइटीज़ में, और बांस की घास फूस की झोपड़ियाँ बनाई जाती थी। तो हिंदुस्तान से ऐसे बहुत सारी जगहों से साक्ष्य मिले हैं, जैसे पैलियोलिथिक के साक्ष्य हैं। ठीक है, तो पैलियोलिथिक के जो हमें अवशेष मिले उनमें अब यहाँ पर एक रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम के व्यक्ति थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ प्री हिस्ट्रिक एज इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही पहले पल्लावरम नाम की एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ से कुछ हमें पुरातात्विक अवशेष जो है वो मिले थे रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ठीक है, तो इसके अलावा तमिलनाडु में और पाकिस्तान में सोहन घाटी जो है, सोहन वैली, वहाँ से हमें बहुत सारे इसके अवशेष मिले हैं जो पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से मिले हैं, जम्मू कश्मीर में पहलगाम से मिले हैं, और भी बहुत सारी जगहें हैं। ठीक है, इसी तरह तीन जो एजेस मैंने आपको बताया, तीनों एजेस के ही हमें प्रूफ यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, और मेसोलिथिक के बारे में बताया कि जानवरों का पालना यहाँ शुरू हो गया था, इंसान ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। ठीक है, और नियोलिथिक तक आते आते तो उन्होंने एक अच्छा खासा जो एनिमल हस्बेंड्री है वो भी शुरू हो गया था। ठीक है, मेसोलिथिक, और उसके बाद आते हैं हम नियोलिथिक में। ठीक है, तो नियोलिथिक के बारे में भी जो मेन सारी बातें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो ये तो बात हुई, ये है स्टोन एज की। ठीक है, अब आइए आप नेक्स्ट पॉइंट। तो हम आ चुके हैं अभी लगभग 3300 BC तक। अब आप देखो नेक्स्ट एज आती है चैल्कोलिथिक एज। चैल्को का मतलब होता है तांबा, कॉपर, और लिथिक का मतलब अभी आपको मैंने बताया था स्टोन। तो हिंदी में इसको कहा जाता है ताम्रपाषाण युग। ठीक है, ताम्रपाषाण युग ये यानी कि जब प्री हिस्ट्रिक पीरियड यानी स्टोन एज ख़त्म होती है तो उसके बाद से इसको स्टार्ट माना जाता है, लगभग 3300 BC से लगभग 1200 BC तक। ठीक है, इसमें दो पीरियड शामिल होते हैं, एक तो हो गया सिंपली कॉपर एज और एक हो गया ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज क्या होता है कि ये एक अलॉय होता है, इसमें कॉपर और टिन को मिलाया जाता है। ठीक है, कॉपर से हार्ड सब्सटेंस होता है। तो कॉपर यानी तांबा पहली ऐसा मेटल था, पहली ऐसी धातु थी जो इंसान ने इस्तेमाल की। ठीक है, पहली जो हमें शस्त्र मिला है वो कुल्हाड़ी मिली थी हमें। ठीक है, तो चैल्कोलिथिक की ये डेट्स हैं, और इस ड्यूरेशन में जो सिविलाइजेशंस आएंगी वो आ जाएंगी
इसमें आएगा हड़प्पन पीरियड। ठीक है, हड़प्पन जो पीरियड है वो चैल्कोलिथिक एज में ही है। ठीक है, क्योंकि लगभग वैसे ही हड़प्पन एज जो है वो 2300 BC से 1750 BC तक आती है। बट प्री हड़प्पन यानी हड़प्पा से पहले का जो पीरियड है, पोस्ट हड़प्पन पीरियड जो कि लगभग 1200 तक आता है, तो प्री हड़प्पन, हड़प्पन पीरियड एंड पोस्ट हड़प्पन पीरियड ये किस में आते हैं? चैल्कोलिथिक एज में आते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का तो हम सेपरेट अच्छा सा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है आयरन एज। आयरन एज जो आती है ये आती है 1200 BC टू अराउंड 500 या 600 BC। ठीक है, ये क्या है? आयरन एज है। इसको 600 या 500 तक लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिवेलेंस है आयरन का। आयरन मेन क्योंकि कॉपर के बाद जो इन्वेंट हुई और एक सर्वव्यापी धातु थी, हर जगह मिली। ठीक है, कठोर थी, इस्तेमाल होने वाली थी। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस पीरियड में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक, नियोलिथिक जो कि स्टोन एज के हिस्से हैं। फिर आती है मेटल एज जिसमें आती हैं चैल्कोलिथिक और आयरन एज, जिसको हम कहते हैं धातु युग, जो कि कहाँ के ख़त्म होता है? 600 BC पे। और ये दोनों प्री हिस्ट्रिक और प्रोटो हिस्ट्रिक के पार्ट हैं। इसके बाद आता है सब हिस्ट्रिक पीरियड, यानी कि लिखा हुआ हमें मिलता है सारा। ठीक है, हेरोडोट से स्टार्ट हो जाता है, तो आगे का जो पीरियड है वो सब हिस्ट्रिक पीरियड में आता है। तो वो मैंने आपको पहले ही बताया, उसको भी हमने एंसेंट एंड मेडिवल एंड मॉडर्न टाइम। तो एंसेंट का मैंने आपको एक सारा टाइम पीरियड बता दिया था। ठीक है, प्री हिस्ट्रिक से लेके और वर्धन वंश तक। ठीक है, तो गाइज ये था हिस्ट्री का एक कालक्रम, यानी कि क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी आप समझिए, आप इसको अच्छे से देखें, तो आपको क्या है कि आगे आगे जब हम पढ़ेंगे तो उनमें आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई टफनेस नहीं रहेगा। आप वो चीज़ों को बड़े साइंटिफिकली समझने की कोशिश करें और लिंक करिए एक दूसरे से। ओके, सो गाइज यू कैन गिव अस योर प्रीशियस फीडबैक टू अस। आप हमें अपने अच्छे फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइज।